जो अपना प्रभु को जानता है क्या है, या बांध कर बड़े काम करेंगे। तो आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं आखिरी बुलेट भी हो गया? मैंने बताया आज सुबह, आज बताया प्रभु इब्रानी 12 का पढ़िएगा, इब्रानी 10 का 12-13 पढ़िएगा, इब्रानी 10 का 12-13, हिब्रू 10:12-13। पर वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। बैरी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने। शैतान भी लड़ने आएगा। जब आप कब्जा छुड़ाने के लिए जाते वक्त कौन आएगा? शैतान। तब आपका चेहरा देखकर शैतान को मालूम होना है कहा है यह सब पुत्र है। क्या मालूम होना है? पुत्र आया है कब्जा करने के लिए। हालेलुया। ये पुत्र आया है। तो मेरे प्यारों, हमको ट्राई करने का सवाल ही नहीं होता। देश देश का शैतान को पकड़ के, आपको देखकर शैतान का इतना डर आना है, इनका हाथ मेरा गर्दन पकड़ने ना आए, फिर भी वो कब्जा छुड़ाना। हमारा काम कौन सा है? राजस्थान का कब्जा छुड़ाना। इसलिए मैं बोलता जम्मू का राजा मैं हूं। मैं बोलता जम्मू कश्मीर का राजा मैं हूं। मैं कितने बार बोला आई एम द किंग ऑफ जम्मू। ठीक है, किराए मकान में रहता है, पैदल चलता है, वो अलग बात है। आत्मिक तौर पर कौन है? आई एम द किंग। उन्होंने हमको राजा बनाया, बनाएंगे करके लिखा है, बनाया। कैसा बना? शैतान को पूरा हरा कर क्रूस पर। इसलिए पौलुस कोलोसी 2 का 14-15 में लिखा है उनको क्या बनाया। पढ़ो 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 पढ़ो, कोलोसी 2 का 14-15। हाँ पढ़िए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ। और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हाँ। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बना। और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। मैंने इस पिछले दिनों में बोला हम लोग लड़ना नहीं। मैंने बोला जय पाने का लड़ाई हमको लड़ने का जरूरत नहीं, कब्जा करना है। तो आजकल बाकी लोग यीशु जय पाया, हमको क्या करना है? मैंने बोला लड़ाई कदम नहीं हुआ। पौलुस अपना, यीशु अपना लड़ाई लड़ा, याद है आपको? मैंने यीशु अपना लड़ाई लड़ा, पौलुस अपना लड़ाई लड़ा, पत्रोस अपना लड़ाई, मैं मेरा लड़ाई लड़ूंगा। वो कौन सा लड़ाई है? हराने का लड़ाई नहीं। ए काली कर। मैंने उनको क्या बोलना है? ए काली कर, दिल्ली काली कर, प्रेमनगर काली कर, बच्चीनगर काली कर। क्या बोलना है आपको? बोले बच्चीनगर में हम लोग रहते वक्त मैंने बोला मैं इधर रहता हूं। जब पहले बार आया था उधर में, ये जो जगराता नहीं है उधर में, जगराता बहुत बार कैंसिल करवाया। दूसरा ये रावणा के उस समय तो दशहरा का माइक रखकर मैंने बोला मैं इधर रहता हूं। क्या होना आपको मालूम? मैं कहीं बाहर गया हुआ था, बाहर जाकर आया तो बच्चीनगर में जिधर हम रहते वर्मा का, उधर में विश्व हिंदू परिषद VHP आकर उनका दफ्तर मिनिस्टर आकर क्या कर दिया? इनाग्रेशन कर दिया। किधर में? हमारा प्रार्थना जिधर किराए मकान में रहते उसके सामने। मैं आकर तो पीला झंडा है। मैंने बोला तो इधर मिनिस्टर वगैरह आकर क्या कर दिया? बड़ा फंक्शन करके कर दिया। मैंने उधर खड़ा होकर बोल दिया AM शामिल इधर रहता है, इधर VHP का दफ्तर नहीं हो गया। एक हफ्ते के अंदर क्या हो गया? खाली हो गया। मैंने ऐसा ही बोला AM शामिल इधर रहता है। प्रभु का दे। उधमपुर गढ़ी में, गढ़ी मोड़ में उन लोग शराब का टेका हो गया। उधर में नजदीक में नहीं, शराब का टेका। मैं कहीं से बताऊं, उन लोग बोला शराब का टेका हो गया।
उन लोग पूरा इंतजाम कर दिया, दुकान वगैरह ले लिया, पूरा कर उद्घाटन करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन है। मैंने रात को वो कहते एम सामुएल इधर रहता है, परमेश्वर का दास, इधर शराब का दुकान नहीं खुलेगा। दूसरा दिन उनके अंदर में आपस में झगड़ा हो गया, तीसरा दिन पूरा निकाल दिया। अभी अब रजौरी में जाए रमेश वगैरह का, उधर में हमारा प्रार्थना भवन के सामने उन लोग सिनेमा थिएटर बनाना शुरू कर दिया। मुझे उस वक्त का सेवक आकर इधर में सिनेमा थिएटर बना रहा है बहुत, मैं उधर गया। इसके बाद इसके ऊपर एक ईंट भी नहीं रखेगा। आज 15 साल 16 साल हो गया, वैसा ही पड़ा। आप जाकर देख लो, ठट्ठी खाना बनकर पड़ा हुआ है उधर, आप जाकर देख लो, जाकर देख लो। अभी भोपाल में फिन्नी के उधर में, फिन्नी जो सेवा करते उधर में क्या किया, हम लोग मंदिर बनाने के लिए पूरा प्लान बना दिया। मंदिर का फाउंडेशन भी डाल दिया, सरिया भी लगा दिया, सबको क्या कर दिया, प्रसाद भी बांट दिया। करीबन 2-3 हजार हो गया। फिन्नी बोला देखो इधर हमारा प्रार्थना के सामने ही बना है। मैं उधर गया, हम लोग इधर रहता, इधर नहीं होगा। आज भी जाकर देखो, अब 6-7 साल हो गया। उस दिन रखा हुआ शरिया उधर है, एक भी नहीं हो। मैं इधर उधर का कहानी नहीं बताया। क्यों? आप रजौरी में जाकर देख लो। आप जीता हुआ लड़ाई लड़ रहा है आत्मा की अगुवाई से। ऐसा हमने करना है। इसका मतलब है मैं इधर प्रार्थना कर, प्रभु मैं तेरा दास हूं, मुझे हेलीकॉप्टर दे, मुझे कार दे, मुझे बड़ा मकान दे, ताकि दुनिया का लोग, वो कूड़ा हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? अधिकार, अधिकार, अधिकार चाहिए। एलिया की तरह बारिश बंद करके चाबी, आसमान का चाबी किसके जेब में है? एलिया के जेब में। हालेलुया। पूरा ऐसा साढ़े माई बोलने तक ओस भी नहीं गिरे। उस वक्त शैतान को हराया भी नहीं था। शैतान को हराने के पहले पुराना नियम का संत लोग इतना कर सकते हैं, तो शैतान हराने के बाद, इसलिए पहला सदी के लोग दुनिया को क्या किया? उल्टा पुल्टा किया। टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। क्योंकि उनको मालूम है लड़ाई जीत गया, लड़ाई जीत गया। तो अगर आपको ये बात में शैतान अभी ले जाएगा, शैतान अभी ले जाएगा, मैं शैतान को बोलता हूं, प्रभु ने पत्थर लगाया, प्रभु यीशु मसीह बोला मेरा कलीसिया मैं बनाऊंगा। सब लोग एक पत्थर, विश्वासी पत्थर लगा दिया। शैतान हिम्मत है तो उठा कर दिखा थोड़ा। क्या है? हिम्मत है तो उसको थोड़ा उठा कर दिखा। हमें न हो क्या होगा? ये बात नहीं होता भाई। अधिकार का होता है ये हो। आप कब कर रहे थे? क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है। कर्फ्यू इधर चल रहा था, तब इधर बाइबल क्लास 1 मिनट रोका है। कोई डर आया हुआ देखा आपने मेरे अंदर? कर्फ्यू इधर 10 दिन इधर में कर्फ्यू चल रहा था, तभी हमारा क्लास कोई कमी नहीं हुआ। ज्यादा अच्छा चला। कर्फ्यू हमको आशीष का हो गया नहीं हो गया भाई, ज्यादा क्लास चला, लंबा क्लास चलता रहा। तो इसलिए सारे मिलकर क्या होता है? फलाई उत्पन्न। इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग हरा हुआ लोग, इसका मतलब लड़ाई बाकी नहीं है। तो बाकी मसीह लोग क्या सोचते? प्रभु यीशु ने लड़ाई लड़ी, अभी हमारा काम क्या है? आश करना, खाना खाना, पीना, आराम से रहना। भाई हमको ये मार्ग नहीं था। हमारा प्रभु चला हुआ वही मार्ग, तंग मार्ग में है, तंग मार्ग में चलेंगे, लेकिन अधिकार पूरा किधर रहेंगे? ये लिया चाबी, आसमान जमीन का चाबी, आसमान का बादल का पूरा चाबी अंदर डाल कर चाहे डरपोक की तरह किधर छुपा हुआ है? नाले के पास। उसके बाद किधर जाकर रहा? सबसे गरीब विधवा के पास जाकर रह रहा है। ये भेद भी आप समझना।
ये भेद आजकल का पास्टर लोगों को मालूम, उनको वही बात है, अच्छा से रहना, अच्छा से खाना खाना, अच्छा से इज्जत लेना, अच्छा से पैसा ले, बस। ये सब सुअर, पिग, कौन है? पिग, पिग्स, सुअर है वो लोग सब। उनको वचन मालूम नहीं, उनको अपना पेटू का बात ही मालूम। यीशु के नाम से खाने वाला लोग, अब यीशु के नाम से खाने का नहीं है, अधिकार को इस्तेमाल करने वाला। हालेलुया। तो आर्मगदोन लड़ाई जीता है या जीतने का है? बोलो भाई, आर्मगदोन लड़ाई सलीब के ऊपर जीत गया, अभी जीतने वाला नहीं है। We have already won the war of Armageddon on the cross. हो गया, अभी सिर्फ उनको इकट्ठा करना, बेचारे सबको इकट्ठा करना, गर्दन पकड़कर डाल दे। लड़ाई क्या हो गया? लड़ाई जीत के उनका मांस किसको देना है? पक्षियों को देना है, मांस पक्षियों को देना है, लीडर को पकड़ के किधर डालना है? न्याय करना। लड़ाई, आप बोलो आर्मगदोन लड़ाई जीतने वाला है, जीत गया? जीत गया। वी हैव ऑलरेडी वन आर्मगदोन वार। बेचारे उन सबको इकट्ठा करना है, सबको क्या करना है? आप देखो शैतान कितना प्लान बनाया, यूएनओ बनाया, कितने कितने बनाया, उसके बाद नाम भी न्यू एज मूवमेंट भी बनाया, पूरा बनाकर ये बेचारे स्त्री को भी सब करके लेके आ रहा है। ये पूरा आकर इकट्ठा आकर, मुझे कभी कभी ये बात सुन के हंसी आ रहा है। कैसा हंसी आ रहा है? प्रभु इनको सबको इकट्ठा लाकर उनके बीच में से उनको ले गया। छुपकर ले गया तो इतना शर्मिंदा नहीं होना था। समझ में आया? सबको, सारे दुनिया के राजाओं को सबको इकट्ठा करके उनके बीच में से उठा लिया। नहीं तो अब ये बोलना, आप लोग सोचते होंगे अभी फायरिंग शुरू हो गई, एमशा बुलाकर क्या शुरू करेंगे? अभी फायरिंग, कैसा फायरिंग होता है भाई? फायरिंग तो हो गया है? देखो फायरिंग हो गया 2000 साल। इसलिए मैं शांति से रहा ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। मैं लड़ाई के बारे में बताएंगे, ये आज भी वही है। यीशु हमेशा एक साथ। यीशु वाला स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया। अरब देश का भी, कुवैत का भी हो, यूएई का हो, किधर भी कहेगा, ठीक है ना? मुसलमान धर्म से विश्वास में आया भाई लोगों, समझ में आया है? मैं ये वचन के अनुसार बोल रहा है, ये एमशा अपना थोड़ा इमोशन में आकर के बोल रहा है। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। ये है सच्चाई, ये सच्चाई मेरे पास है करके शैतान, ये सच्चाई आपके पास ना आना, इसलिए शैतान इतना दिन कोशिश कर रहा था कि आर्मगदोन लड़ाई का बात आप लोगों तक क्या ना करे, ना पहुंचे। सिर्फ देखो, आप देखिए ये बात मैं जो ऐसा बता तो आप किधर भी जाकर देखो, किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान इतना दिन रोक रहा था, एक हमला करे, ये करे, वो करे, ताकि सच्चाई मालूम। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, हमने आर्मगदोन लड़ाई क्या है, जी चुका। मैं शैतान से बोलता हूं, कभी कभी शैतान मेरे खिलाफ नेपाल में भी आया, इधर भी आया, चाइना में भी आया, तो मैं शैतान को बोलता है, शैतान डू यू नो द रिजल्ट ऑफ आर्मगदोन वार? मैं शैतान को, तुम्हारा पूरा तैयारी के साथ आया, लड़ाई का रिजल्ट तुमको मालूम। फिर शैतान का कोई हिम्मत नहीं रहता सामना होने के लिए। इस अधिकार के साथ मैं एक अनुभव बताकर आपको समाप्त करता हूं। हमने चाइना में जब गए थे, उधर में हमको बहुत अरेस्ट कर रहे थे, समुद्र के किनारे या मीटिंग चला रहे थे, वो भी जगह मालूम हो गया। फिर हमने देखा तो 1.5 घंटा समुद्र के अंदर में सफर करके जाएगा तो उधर में एक टापू है उधर में, तो हम 2 बोट हायर किया। रात को 8 बजे हम लोग, तो चाइना का नेशनल बाउंड्री के बाहर है, गए 2 बोट उधर जाकर करीब हमारे साथ में करीबन
64 ऐसा कुछ लोग थे। उधर में कोई मनुष्य नहीं रहता, बल्कि उस टापू में वो मछली पकड़ने वाला उधर में अपना जाल वगैरह ऐसे ही करता, उधर कोई लोग नहीं रहता। उधर जाके जितने लोग पवित्र आत्मा पा रहा था सब पवित्र आत्मा पाए। हम 11 बजे उधर पहुंचे तो 2 बजे हम वापस आना। देखा तो समुद्र में देखा तो बड़ा ड्रैगन खड़ा है। मैं देख रहा हूं ड्रैगन मतलब ये वाला चाइना का अधिपति खड़ा है। मैंने बोला यीशु के नाम में मैं तुम्हारे ऊपर हमला करता हूं। एकदम हमारा 2 सिस्टर्स पेट में इतना दर्द के साथ नीचे गिर गया। जो चाइनीज अरेस्ट करके लड़ाई लड़ा तो उनके साथ उन्होंने क्या बोला था, तुम लोग इधर से जाने हम नहीं देंगे, तुमको अरेस्ट करवाएंगे। उनको जीता मल्लयुद्ध करके। तो आकर देखा तो हमारा बोट का एंकर जो तो एंकर में खड़ा कर दिया था। एंकर आप समझते पानी में काफी पानी 24 फुट नीचे एंकर डालकर के पत्थर में रखे, तो एंकर निकल कर नहीं आ रहा है, पानी उधर से खींचे से नहीं आ रहा। मालूम हो गया अगर उधर दिन हो गया तो फिर हमको क्या हो जाएंगे, अरेस्ट कर देंगे। तो मैंने पूछा तो एक आदमी को डाइव नहीं करना आता। मैंने थोड़ा सा स्विमिंग आता है। मैंने बोला ये रस्सी पकड़ के नीचे जाओ। मैंने सिर में हाथ रखकर बोला जाओ, निकल करके आ गया। प्रभु की कृपा से 5 बजे हम लोग सब किधर आ गया वापस। मैं क्यों बोलता हूं हर जगह में सेवकाई कैसा करें, जीता हुआ सेवकाई है, जीतने के लिए नहीं। इस बाइबल क्लास के बाद जिसको गुजरात में जाने का है, जिसको राजस्थान में जाने का है, जिसको हिमाचल में जाने का है, ये आर्मगदोन लड़ाई जीता हुआ बात आपका मन में अच्छी तरह रख करके आप लोग जाए। लड़ाई जीत चुका है, क्या करने जा रहा है, कब्जा करने जा रहा है। समझ में आए? प्रार्थना करें। बरबत भी नो बजा आमीन आमीन। सुनिएगा, सिर्फ एक गीत गाने के लिए नहीं गाना, मतलब अच्छी तरह समझकर। गीत क्या है? जय की जोर से फूंको नरसिंह। आप लोगों के हर मुंह से ये गात दिक्कत होकर शैतान को मालूम होना है ये सच्चाई इनके अंदर भी पहुंच गए। आप ही हम इनको सामना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का हो, एक एक देश का अधिपति हो, नेपाल का अधिपति हो, इनके पास सच्चाई पहुंच गया। अभी हम इनको क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए ट्यून के लिए ना गाए, मतलब समझकर। जय की जोर से जय की जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे
नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हमें सुनिए, हिंदुस्तान अभी पार्लियामेंट में अभी भी 10 बजे तक लेक्चर चल रहा है। कौन हिंदुस्तान में राज्य करेंगे? बेचारे 5 साल के लिए लड़ रहा है। युगान युग का हिंदुस्तान का राजा ये बैठे हैं, ये बैठे भाई बहन है हिंदुस्तान का असली राजा। उस खुशी से गाए, शैतान जय का झंडा क्रूस पर लगा दिया। वो झंडा एक एक देश में, सारे पृथ्वी के मरकज में क्रूस पर जय का झंडा लगा दिया। हिंदुस्तान में मैं लगाऊंगा, राजस्थान में मैं लगाऊंगा, हिमाचल में मैं लगाऊंगा, पंजाब में मैं लगाऊंगा, नेपाल में मैं लगाऊंगा। ये है समर्पण। जय की जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, हे बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हमें सुनिएगा, मैं टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बोलता, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। कश्मीर में कौन झंडा लगाएगा? भुज में कौन झंडा लगाएगा? रजौरी में कौन झंडा लगाएगा? थॉमस वो झंडा लेकर हिंदुस्तान तक आ गया। मैं झंडा लगाऊंगा, क्रूस पर वो झंडा लगा दिया है, मैं लगाऊंगा। वो झंडा लेकर मैं आ रहा हूं, वो झंडा लेकर मैं आ रहा हूं। मैं मेरा पेट के लिए नहीं आ रहा हूं, मेरे आराम के लिए नहीं आ रहा हूं, अच्छा फैमिली लाइफ के लिए नहीं आ रहा हूं। झंडा लगाना है मुझे। बिहार में झंडा लगाना है, नेपाल में झंडा लगाना है, फैमिली लाइफ के लिए नहीं, झंडा लगाना है। आई एम ए फ्लैग बेरर। मैं झंडा उठा के चलने वाला हूं, पत्नी बच्चों को उठा के चलने वाला नहीं। झंडा मेरे हाथ में मिल गया है, मैं लगाऊंगा। झंडा मेरे हाथ में मिल गया है, झंडा मेरे हाथ में मिल गया है, मैं इसको लगाऊंगा। मेरा प्राण अर्पण करके झंडा लगाऊंगा, मेरा प्राण अर्पण करके झंडा लगाऊंगा। कल्ला वाला वाला ली वाला वाला ला ला लेवे लवा लवा लिखा लवा लवा दला कला तला वाला वाला तेला वाला ले रे लवा शाबा लवा तला तरा दिला वे लॉर्ड जवाला। जय की जोर से फूको नरसिंगे, जय की जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, आमीन, आमीन।
प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है, दाऊद बोला, आज तुम्हारा शरीर मैं किसको दूंगा? पक्षियों को दूंगा। आर्मगदोन लड़ाई के लिए आने के पहले किसको इनवाइट कर दिया? इसी मुताबिक आप राजस्थान में जाए, गुजरात में जाए, किधर भी जाए, कश्मीर में जाए, शैतान तुमको मैं जानवरों का आहार बना दूंगा। ये बात मन में रहना है। दाऊद बोला, आज मैं तुम्हारा लाश को किसको देगा? इस विश्वास है, बल पाओ। जय की जोर से फूको नरसिंगे, जय की जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, हालेलुया, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ थामो मेरे वो कैसा कादिर, हालेलुया, थामो में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ सारे मिल मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ हालेलुया, रब की हालेलुया, सना, हालेलुया, हमेशा हालेलुया। रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ थामो में है वो कैसा कादिर, हालेलुया, 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 उसकी हालेलुया, कुदरत हालेलुया, बता, हालेलुया, हालेलुया, उसकी हालेलुया, कुदरत बता, हालेलुया, हालेलुया, हमेशा रब हालेलुया, की हालेलुया, होवे सना, हालेलुया, हालेलुया, रब हालेलुया, की होवे हालेलुया, सना, हालेलुया, हमेशा रब की होवे। ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। आमीन। अभी आपका मन में ये रहे, आर्मगदोन लड़ाई जीत चुका है, सिर्फ
विरोधी मसीह को और उनका नबी को पकड़ने का प्रोग्राम है, वो सबके सामने उसको पकड़ना है। किसके सामने पकड़ना है? सबके सामने उनको पकड़ना है। मेरे प्यारो, आज से करीबन 2000 साल पहले लड़ाई जीता है, झंडा क्रूस पर लगा दिया है। मेरे हाथ में झंडा दिया। पौलुस के हाथ में था, पतरस के हाथ में था, सब अपना झंडा लगाकर चले गए। मेरे समय में मैं भी झंडा लगाऊंगा। मेरे प्यारो, अगर आप में से कोई अपना हाथ से झंडा किसी कार्य से नीचे रखा है तो आज झंडा हाथ में ले। जय का झंडा, अपना घर में जय का झंडा लगाए। जिस आपके घर में जो उद्धार नहीं पाए तो आपके घर में जय का झंडा लगाए। गांव में जय का झंडा लगाए, स्ट्रीट में जय का झंडा लगाए, शहर में जय का झंडा लगाए। हिंदुस्तान में जगह जगह जय का झंडा। वो पार्टी बदलने के बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान में इलेक्शन के समय में बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा 2-3 दिन के बाद वो निकल जाता है। हम जो झंडा लगाएगा युगान युग तक, वो झंडा उधर रहेगा। युगान, the flag that we are going to establish or hoist anywhere, that's going to be forever and ever throughout eternity. Hallelujah. पूरा तो ये खुशी आपके मन में लगे। मुसलमानों के बीच में झंडा लगा, हिंदुओं के बीच में झंडा लगा, सिख लोगों के बीच में झंडा लगा, और उधर से दुश्मन को हटाकर, ये है सेवा। इसके लिए झंडा लगाने के जाते वक्त बिस्किट बांटने का, कपड़ा बांटने का, मिठाई बांटने का कोई जरूरत नहीं। झंडा ले जाओ, लगाओ। प्राण देना तो प्राण लो। ये है सेवकाई। ये बात आपका दिल के अंदर में रहे। आप अभी इधर से जाते समय में आप मन में रहे, और मगर वो लड़ाई तो जीता हुआ है तो शैतान तो फिर क्या कर सकता है। आपके सामने लोगों को जब इकट्ठा करता है तो क्या करना है। मैंने बोला मेरे खिलाफ आरएसएस लोग सब इकट्ठा हो गया, 72 लोग क्या हो गया, यीशु के ऊपर विश्वास किया। फिर होटल में फिर उनके लिए मीटिंग दूसरा हफ्ता लगाया तो 79 लोग आ गया। उनमें से आज 2 प्रभु का सेवक है। शैतान तो भीड़ को लेकर इकट्ठा करके हमारे पास करके जाएगा। शैतान तुम्हारा बेइज्जती सबके सामने होगा। आज मगर तो लड़ाई किसके लिए? शैतान तुम्हारा बेइज्जती के लिए। बीस का 4 से 6 तक। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, इधर में है मिलीनियम, 1000 साल का हुकूमत। और उसमें मिलियनियम में एक एक बात हो रहा है। वो मैं पहले थोड़ा सा आपको बताया, जो 75 दिन में क्या क्या हो रहा है उसमें बताया, लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, तो अभी उसको मिलीनियम में थोड़ा सा खोल कर बताएंगे। 75 दिनों में क्या क्या होता है। अब वो याद है 75 दिन में क्या क्या हो रहा है। तो उसमें पहला है गैदरिंग ऑफ नेशंस फॉर जजमेंट।
मिलीनियम या 1000 रूल। नंबर 1, गैदरिंग ऑफ नेशंस फॉर जजमेंट। मत्ती 25 का 31 से लेकर 46 तक। अभी पूरा उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में आप लोगों को, आप थोड़ा सा जल्दी खोलकर देख लीजिएगा। दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके उसके ऊपर न्याय करना। हाँ, न्याय के लिए दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करें। ठीक है, हिंदी में पढ़ो, अभी तक सब लोगों को मालूम तो हिंदी में पढ़ो। मत्ती 25 का 31 से लेकर 46 तक। जब मनुष्य का मैथ्यू 25 वर्स 31 to 46। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुम मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वो उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ, ये मैंने पहले बताया, उन लोगों के लिए 1,44,000 1,44,000 उन लोग प्रचार करते करते आए। उदाहरण तौर पर उन लोग हिंदुस्तान में भी आया, जम्मू में आया, समझ लो, लोग प्रचार करते हुए जम्मू में भी आया। जम्मू में आकर उन लोग आते समय इधर का कोई पंडित लोग, इधर का कोई सिख लोग या मुसलमान लोग, उनको कोई खाना नहीं है, कोई खाना दिया, कपड़ा दिया, उनको भी प्रभु बुला करके किधर में प्रवेश करने देगा? 1,000। ये स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने नहीं दे रहा है, किधर में? 1,000। क्योंकि 1,000 साल में प्रभु यीशु राज्य करते वक्त भी सिखाने के लिए लोग
जाएंगे। उस वक्त उनका जीवन के किताब में उनका नाम लिखवाने के लिए एक मौका मिलता है। तो इसलिए इन लोग इतना हेल्प करने के कारण परमेश्वर उनको किधर में कौन सा आशीष देना चाहता है? 1000 साल में प्रवेश करने का है। समझ में आए? हाँ, भेड़ बकरी। तो इसराइल के लोग जो दुनिया के लोग जिन्होंने 1,44,000 को मदद किया, प्रभु को मालूम है उनको अलग करेगा। और हाँ, मदद किए हुए लोग, ठीक है। 1000 साल के दौरान में इन लोगों को वचन सुनने का, यरूशलेम से लोग जाकर सिखाने का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानने का मौका है। 1000 के बाद मैं बाद में पढ़ाऊंगा, 1000 साल का खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगा। और नंबर दूसरा है यरूशलेम को साफ करना, और उसके अलावा यरूशलेम शहर को दोबारा बनाना, और इस्राएल को उनका एरिया अलग अलग बांटना। नंबर 2, रीबिल्डिंग ऑफ जेरूशलेम, क्योंकि लड़ाई के कारण, भूजाल के कारण सब क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बिल्डिंग ऑफ जेरूशलेम, and dividing of Jerusalem city, and dividing of Jerusalem. The dividing of Israel, land of Israel. Dividing the land. For Israel. Ezekiel 48. Ezekiel 48, 48वां अध्याय। आप थोड़ा ऊपर से खोल कर जल्दी, आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा जल्दी ऊपर से देख लीजिएगा। तो यरूशलेम शहर को दोबारा बनाना और देश को इस्राएल के लिए बांट कर देना। अड़तालीस से तो पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते रहेगा तो समय बहुत, आप लोग बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। थोड़ा जल्दी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 48वां अध्याय खोलकर थोड़ा देख लो ताकि आपको मालूम हो जाए क्या हो रहा है 48वां अध्याय में। पूरा नाप क्लियर करके दिया हुआ है। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू ऐसा बोलता है, जैसा जल्दी बीच बीच में पूरा एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ना, बीच बीच में थोड़ा पढ़कर जाकर देख लो। अभी इसका 35वां पद पढ़िएगा, 48 का 35, 48, 35। नगर के चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। हाँ, उस दिन से लेकर उस नगर का नाम क्या रहेगा? यहोवा शम्मा, मीन्स द लॉर्ड इज देयर। यहोवा शम्मा का मतलब द लॉर्ड इज देयर।
The Lord is there. क्योंकि देश को शुद्ध किया गया और इस्राएल के लिए बांट दिया, तो फिर उस जगह का उसके लिए क्या नाम दिया? यहोवा शामा। शामा, the Lord is there. शामा का डबल एम ठीक रहेगा, सिंगल एम से डबल एम, यहोवा शामा। शामा से शम्मा, डबल एम, SHAMMA, the Lord is there. क्योंकि इसके पहले कौन राज्य करता था? विरोधी मसीह राज्य करता था। अभी विरोधी मसीह का मूर्ति भी उधर लगाया था, वो सब साफ किया, तो फिर उस शहर का नाम फिर यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर, यहोवा परमेश्वर वहां है। वह शमा का मतलब क्या है? यहोवा परमेश्वर वहां है। द लॉर्ड इज देयर, इसका मतलब यहोवा परमेश्वर वहां है। हाँ, 1000 साल तक ये नाम है, यहोवा शमा, द लॉर्ड इज देयर। ये इसका डिटेल एसकीएल 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अध्याय में है। मिलेनियम टेम्पल खोल के थोड़ा देख लो। 1000 साल हुकूमत का परमेश्वर का मंदिर का बनाना, मंदिर को बनाना। तीसरा काम क्या है? मंदिर को बनाना। उसके बारे में किधर लिखा हुआ है? एसकीएल 40 से लेकर 46 तक। 1000 साल में मंदिर बना रहा है। मंदिर में फिर बलि का जगह है। उसके एक कारण है, इस्राएल लोग दुनिया की चारों तरफ फैल गए। उन लोग व्यवस्था के अनुसार अपने आप को शुद्ध नहीं किया, इसलिए परमेश्वर उनको एक मौका दे रहा है, बलि चढ़ाकर व्यवस्था के अनुसार क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। शुद्ध होने के बाद फिर परमेश्वर अपना बातें सिखाकर उनको ठीक करेगा। तो इस्राएल को अच्छी तरह ये बात समझना, इस्राएल पाप किया है, दूर चले गया है, प्रभु उनको ब्लैंकेट माफ नहीं दे रहा है। उनको उनका पाप के लिए बलि चढ़ाकर क्या करना है? शुद्ध होना। उसके बाद परमेश्वर वचन समझाकर उनको क्या करेंगे? आगे फिर बलि का कोई जरूरत नहीं। ये बात सिखाने के लिए 1000 साल समय है। समझा? तो इससे एक बात मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, पाप जब तक आप इकरार करके छोड़ता नहीं है, वो डांबा रहता है। पाप का निवारण करना है। इस्राएल के लिए प्रभु क्या दे रहा है? यीशु क्रूस पर जान दे दिया। प्रभु क्या कर सकता? ठीक है, मेरे लहू के द्वारा आप लोग क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। ऐसा प्रभु बोल सकता है? नहीं। फिर भी उनको
उनका पाप के लिए पश्चाताप करके बलि चढ़ाने के लिए मौका दे रहा, ताकि एक एक आदमी अपना पाप को क्या करे, इकरार करे। तो इसलिए आप समझे परमेश्वर अपना कानून में कितना सख्त है। परमेश्वर अपने कानून में कितना सख्त है। प्रभु को बोल सकते अभी बलि का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जिधर से तुम गिर गए उधर में तुम क्या हो जाओ, वापस आकर फिर आगे का बात शुरू हो जाए। क्योंकि इस्राएल के लिए उन लोग, प्रभु ने न्याय कानून दिया था, लेकिन उन लोग को कानून को क्या नहीं किया, लापरवाही किया। तो प्रभु क्या बोलते, पहले जिधर से तुमने गिरे हुए हैं उधर से उनको, प्रभु उनको उठाकर तुम आकर अपना होश में आकर अपना सिस्टम पूरा ठीक होकर, क्योंकि उनको बलि चढ़ाने का काम कौन दिया था, परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने दिया हुआ काम, बलि चढ़ाने का प्रोग्राम। तो परमेश्वर ने वो प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम उन लोग क्या करना है, रिस्टोर करना है। अब आप उसको थोड़ा समझना है तो मैं आपको एक हिस्सा पढ़ने देता हूं, 44वां अध्याय का 7 से 14 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 44 का 7 से 14 तक। एसेकिएल 44:7-14 पढ़िएगा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों से खतनाहीन थे मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। और तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा ना की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसीलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इजरायलियों के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इजरायली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वो मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इजराइल के घराने की सेवा टहल की उनकी मूर्तियों के सामने करते थे, उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने के कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में यह शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और ना मेरे लिए याजक का काम करें, ना मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाएं। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाएं, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा, और उसमें सेवा का जितना काम हो, जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हों। इधर मैं आप लोगों को एक चेतावनी के तौर पर उसका 9 से पढ़िए, 9 से थोड़ा पढ़िएगा। इसलिए 8 से पढ़िएगा। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं का रक्षा करने वाला ठहराया। इसीलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इजरायलियों के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए। इधर में देखिए, इस्राएल लोग चलते चलते उन लोग क्या कर दिया, कानून तोड़ दिया। यहां तक हो गया जो पवित्र नहीं है वो भी आकर मंदिर का कार्य में रक्षक करने लगा। परमेश्वर उसके ऊपर क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। इसमें एक बात मैं नौजवानों के लिए
भाई बहनों के लिए बताना चाहता हूं, आपका शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। नौजवान होते हुए दूसरे किसी को प्यार करते हुए चलना व्यभिचार है। क्या है? व्यभिचार है। शादी के अलावा और कोई प्यार शारीरिक चलते हो, क्या है? व्यभिचार है। आप उनको प्यार करते हुए पवित्र स्थान में उनको क्या करता है? लेके आते हैं। कौन है पवित्र स्थान? कौन सा है पवित्र स्थान? कौन सा है? बोलो, आपका शरीर। पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर। पहला कुरिन्थी 6:19-20 क्या है? पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, पवित्र। देखिए, अच्छी तरह समझना। आप लोग, मैंने अभी पवित्रताई का गहराई थोड़ा सा शुरू कर दिया आप लोगों के बीच में। कौन सा कपड़े के बारे में? महीन मलमल। उसके साथ मैं इधर में ये बात बताते समय में आप लोगों के बीच में शादी का रिश्ता हो सकता है, लेकिन अंदर में शारीरिक प्यार चलता है तो वो क्या है? व्यभिचार है। पाप क्या सही उसका नाम क्या है? व्यभिचार। पाप बोलने से नहीं, वो व्यभिचार है। वो हमारे व्यभिचार का लेवल क्या है? मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। हमारे व्यभिचार का लेवल एक दूसरे को साथ पकड़कर कुछ गंदा काम करना नहीं। हमारा व्यभिचार दिल के अंदर आया तो व्यभिचार कर चुका है। मैंने बोला हमारा लेवल। अभी इधर में बैठकर आप लोग क्या कर सकता है? व्यभिचार कर सकता है। मैंने कितने बार बताया। तो मैं हमेशा व्यभिचार बोलते समय में आप ये नहीं सोना किसी ने किसी लड़की को या कोई भाई लड़के को ले जाकर गंदा काम कहीं कर रहा है, वो नहीं, वो लेवल नहीं। विचार, पवित्रता किधर आना है? विचार। विचार आया तो क्या हो गया? हैं? व्यभिचार हो गया। हम पाप को कहां से डील करता है? मैं कभी बोलते व्यभिचार करते रह रहा है। पति कोई लड़की के साथ क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। व्यभिचार कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वो जाकर कमरे में कर रहा है, वो तो बाद की बात है। बैठकर एक लड़की को देकर अपना शरीर का खुशी उनको देकर चलता रहता तो क्या कर रहा है? मैंने बोला है, मैंने कुछ बहनों को बोला है, कुछ पब्लिक में भी बताया। आप देख रहे आपका पति किसी लड़की के साथ बात कर रहा है, वो लड़की को भी बड़ा शौक हो गया, आपको मालूम है, तो मैंने क्या बता, वो व्यभिचार करते रहने दो। आप उनको चाय पानी दो, आपका प्रेम प्रकट करो। कल रात को भी एक इधर आए हैं, आया नहीं, किधर बैठा हुआ है? हाँ, हॉल में बैठकर अच्छी तरह सुने। एक बहन को मैंने बताया कल रात को भी, मैंने बोला तुम्हारा पति दूसरे को लाकर बिस्तरे में लाकर लेटने दो, आपका ही बिस्तरा में लेटने दो। मैंने बोला इसी बिस्तरा में उनको दूसरा औरत को लेकर लेटने दो, या बाहर बैठकर बातें करने दो, उनको व्यभिचार करते रहने दो। तुम्हारा काम है उनको क्या करें? अगर तुम सच्चे तुम्हारे अंदर में अपना खुद ही मरा तो उनको पानी पिलाए, उनको चाय दिलाए, उनको सेवा करे, अपना जिम्मेवारी प्रेम से पूरा करे। तो व्यभिचार का मतलब आप लोग इतना नीचे नहीं गिरना है कि हाथ पकड़ा ये पकड़ा ऐसा, वो तो शरीर के काम व्यभिचार के उस पाप में क्या हो गया? फंस गया। लेकिन व्यभिचार कहां आरंभ हुआ? मन में। तो एक आदमी व्यभिचार करता है करके जब तक वो आदमी आकर नहीं बोलता तब तक हम किसी को व्यभिचार करता है करके बोल नहीं सकता। हो सकता है कोई बहन रो रहा है, आप उनको गला लगाकर, क्या बहन कोई बात नहीं बेटी, कोई चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो। बाहर से देखने वाला लोग सोचो, ओ देखो ये क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है।
लेकिन उनको मालूम है उनका दिल कैसा है, कैसा इनको उठा रहा है, कैसा इनको पवित्र कर रहा है। तो ये न्याय जब तक एक व्यक्ति अपने आप आकर बोले हाँ सचमुच में मैं व्यभिचार किया, तब तक हम इसका न्याय नहीं कर सकते। तब तक मैं इसके साथ एक बात भी बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले कोटकपुरा में पास्टर जगजीत का था, एक लड़की अपना कलीसिया में खड़ा होकर उनका पांव दबाने चले गए थे, तो दबाता रहा। बाद में वो लड़की गर्भवती हो गई। लड़की उनका मां को कलीसिया को बोला पास्टर के द्वारा मैं गर्भवती हो गए। तो कलीसिया का फसिलका का थालीवाला जटान के कलीसिया के 21 लोग चिट्ठी लिखकर मुझे भेजा, हमारा पास्टर व्यभिचार किया, एक लड़की गर्भवती हो गए, तो इसलिए पास्टर को बदल दो। फिर मैंने 2 पास्टरों को भेजा, पास्टर जॉर्ज शिफेन और हमारा पर्सपेक्टिव मेंबर्स 2 को भेजा, जाकर इंक्वायरी करके आओ। वो दोनों इंक्वायरी करके आकर मुझे बोला हमको पक्का मालूम हो गया पास्टर ने व्यभिचार कर दिया। फिर उस वक्त हम कोटकपुरा में मीटिंग था, उस वक्त वो कलीसिया हमारे साथ में था, अभी फिर पैसा के पीछे उन लोग चले गए। तो उधर में कोटकपुरा मीटिंग में इन सबको बुलाई। 21 कलीसिया का लोग है, लड़की का माँ बाप है, लड़की भी है, और ये प्रेस्बिटर है, और पास्टर जगजीत वो भी आया। उन लोग सब बोल दिया बैठे, तो पास्टर जगजीत आइडेंटिटी कार्ड निकालकर मेरे टेबल में रख दिया, अभी मैं जा रहा हूं। तो मैंने बोला सबको बाहर कर दे। मैं प्रभु से पूछा प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला तुम जगजीत को बुलाकर पूछो उन्होंने व्यभिचार किया। मैंने जगजीत को पूछ कर बोला जगजीत तुम व्यभिचार किया है? उन्होंने बोला नहीं किया। मैंने बोला आपका बात को मैं स्वीकार करता हूं। देखिए 21 लोगों का साइन किया हुआ चिट्ठी मेरे पास है। 5-6 महीना गर्भवती एक लड़की भी मेरे सामने है, 2 प्रेस्बिटर भी है। मैंने सबको बोला, बाकी लोग बाहर खड़े होते, बाकी सबको बुलाकर बोला पास्टर जगजीत का बात को मैं मानता हूं, इसलिए इनके लिए लाया हुआ ये आरोप मैं स्वीकार नहीं करता हूं। देखिए 21 लोग साइन किया हुआ कागज है, 2 प्रेस्बिटर लाया हुआ रिपोर्ट भी है, लेकिन मैं किसका बात स्वीकार किया? जगजीत का। बाद में 2 महीने के बाद मालूम हो गया वो लड़की खेतों में काम करते, उनको कोई सरदार लड़के के साथ प्यार था, उनके द्वारा ही वो क्या हो गए थे, गर्भवती हो गई। 2 महीने के बाद मालूम वो सरदार लड़के के द्वारा ही उनका गर्भवती हो गया। मैं क्यों बात बोलने का है, कोई व्यभिचार करता है, व्यभिचार किया है करके कौन बोल सकता है? अपने आप ही बोल सकता है। आपने देखा किसी को तसली दे रहा है, किसी को कुछ बोलता है तो ठीक है व्यभिचार, लेकिन व्यभिचार इधर बैठे मैं प्रचार करते समय में भी अगर मैं पवित्र नहीं है तो कोई बहन का चुन्नी चले गया नीचे तो मेरे अंदर चिंता आ गया तो क्या होगा, शौक जैसा लगेगा। वो सब क्या है? व्यभिचार है। तो मैं आपको इधर बताता हूं, इस्राएल में परमेश्वर उनको सीधा बोल रहा है तुम लोग क्या किया, पवित्र स्थान का रखवाली करने का जगह में अन्य लोगों को लेके आए। इसी मुताबिक आप लोग कोई एक दूसरे को शरीर के तौर पर लव करता है, वो व्यभिचार का तुल्य है, वो व्यभिचार है। हर नौजवान लड़की लड़कों को अच्छी तरह ये बात मालूम होना। इधर में परमेश्वर इस्राएल के लिए बोल रहा है, इस्राएल इतना लड़ाई किया, सब कुछ करके आए, इस्राएल उनको लेके आए, फिर भी परमेश्वर बोलते तुमने उनको यरूशलेम को सफाई करते समय में तुमने क्या किया, पवित्र स्थान में उन लोगों को लेके आए, इसलिए अभी क्या करो, बलि चढ़ाकर शुद्ध हो जाओ। समझ में आया? अमेरिका में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है,
यूरोप में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है, पूरा बर्बादी हो गया उधर।